So tell us something about your show concept. आप किस तरह का show बनाना हमारे स्टार प्लस पे जो नया शो आ रहा है उसका नाम 51 है। 51 टाइटल बहुत ही यूनिक टाइटल है। वो कैसे आया मैं आपको थोड़ा बैक स्टोरी बताता हूँ। उसकी जो स्टोरी है, हमारा ख़ानदान का नाम है पारेख फैमिली है। तो हमारे ख़ानदान में 51वीं संतान आने वाली होती है। तो हमारे जो फादर है वो थोड़े थोड़े ऑर्थोडॉक्स उनकी थिंकिंग है। तो उन्होंने सोच लिया था पहले से ही कि जो 51वीं संतान होगी वो लड़का होगा, लेकिन उसकी जगह लड़की होती है। और उसके जन्म होते ही एक सैड न्यूज़ आती है, उसकी माँ मेरी वाइफ का देहांत हो जाता है उसमें। तो जैसे देहांत होता है तो जो दादाजी है, जो मेरे फादर बने हैं, वो ये सोच लेते हैं कि लड़की हुई इसकी वजह से हुआ है। अभी ये पूरा जो ड्रामा है हमारी, तो ये कहानी है उस 51वीं संतान जो लड़की पैदा होती है सुशील की। अब हम 4 पिताओं मिलके उस लड़की को पालते हैं, जिसमें मैं मेहुल पारेख जो उसके फादर का किरदार निभा रहा हूँ। वो बचपन से ही मुझे प्यार से मापा कहती है। माँ से माँ आया है और पापा से पा, क्योंकि मदर एंड फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। तो वो उसके साथ वो मदर वाली फीलिंग भी रखनी पड़ती है, उसके साथ वो फादर वाला उसको मोटिवेट करना, उसको सपोर्ट करना, माँ की ममता भी देनी है। तो ये मेहुल का कैरेक्टर है। मेहुल बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कहो तो एक सिंपल सा बंदा है। सिंपल, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, काम, कंपोज, जैसे आपको हर घर में मेहुल का कैरेक्टर आपको मिलेगा, सिंपल सा बंदा। लेकिन मेहुल का जो जो अलग है बाकी लोगों से वो ये है कि उसकी और सुशील की बॉन्डिंग है। वो क्यूट सी बॉन्डिंग है, वो इमोशनल बॉन्डिंग है, वो फादरली बॉन्डिंग है, मदरली बॉन्डिंग है। और दूसरा जो मेहुल जो फादर का मानना है, वो सुशील को पूरा फ्रीडम देते हैं। हम 4 पिताओं ने पाला है, तो सुशील थोड़ी लड़कों जैसी है, उसको लड़के जैसे कपड़े पहनती है, घर का खाना बनाना, चाय बनाना सब कुछ नहीं आता है। तो हम चाचा, मामा और मैं मापा, हम सब उसको पूरा फ्रीडम देते हैं। तो इनडायरेक्ट, आप डायरेक्ट कहो जो भी है, एक मैसेज भी बाकी पेरेंट्स को जाता है कि आपके बच्चे में जो क्वालिटी है उसको पहचानो, उनको पूरा फ्रीडम दो। तो ये मेहुल का कैरेक्टर है। क्या आप अपने कैरेक्टर के बारे में? मेरा नाम है नरेश, जो कि मैं नरेश का किरदार प्ले कर रहा हूँ। वो नरेश जो है सुशील का मामा। तो यहाँ पे जो मेरा कैरेक्टर जो है, बहुत ही बिंदास, बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही पॉजिटिव, हंसी मजाक करने वाला कैरेक्टर है। सुशील और नरेश की जो बॉन्डिंग है वो आपने देखा होगा। आप यू बीइंग अ गर्ल, आपका अपनी माँ के साथ ना एक अलग रिश्ता होगा जो आप अपने फादर के साथ नहीं बोलती हैं, वो अपनी माँ को जाके बताती होंगी। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो सुशील जो माँ अपने फादर के साथ नहीं शेयर करती, वो मेरे साथ आके शेयर करती। जैसे आज किसी ने छेड़ दिया तो मुझे बताएगी आके, किसी को मार के आई है तो मुझे बताएगी आके, कोई मस्ती की है, कोई शरारत की है तो मुझे आके बताएगी। तो बड़ा ही फ्रेंडली काइंड ऑफ बॉन्ड है हम दोनों का। ओके, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि जैसे कि नॉर्मली बॉलीवुड इंडस्ट्री में सीरियल्स, जैसे कि वुमेन ओरिएंटेड सीरियल्स बहुत कम बनते हैं, तो आपका जो इतनी सी सीरियल है वो एक नया ट्रेंड सेट करने वाला है। हाँ, डेफिनेटली हमारी जो सुशील है बहुत यूनिक है। सुशील में वो सारी क्वालिटीज़ नहीं है जो टिपिकल गर्ल्स में होती है, जैसे वो नज़ाकत, वो सजना संवरना। हमारी सुशील बहुत डिफरेंट है। उसको, जैसे मैंने आपको बताया, लड़कों जैसे कपड़े पहनती है, बिंदास है, वो बाइक चलाती है, मटकी फोड़ में मटकी फोड़ती है। उसको अगर ड्यूएट गाना है तो वो लड़कों का पार्ट गाती है हर रोज़। मतलब वो सारी क्वालिटीज़ जो लड़कों वाली है उसमें है। तो वो एक डिफरेंट, हमारी जो सुशील है बहुत डिफरेंट है। टिपिकल अगर बोला जाए तो लोग कहते हैं कि क्या वो शादी मटेरियल है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटीज़ है आम लड़कियों से बहुत डिफरेंट है। तो ये पूरी जो तो इसी के साथ ही ना ये शो एक एक मैसेज भी देता है ऑडियंस को कि भैया अगर लड़की है तो क्या हुआ। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा जॉब या कोई ऐसी चीज़ है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। लड़कियां चांद तक पहुंच गई हैं। और आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी जगह है जहां लड़कियों को आज भी दबाया जाता है, उनको छोड़ नीचा समझा जाता है, ऑल ऑफ दैट। तो यही चीज़ हम लोग इस शो में दिखा रहे हैं कि लड़की हो तो कोई फ़र्क नहीं है। खाना बनाना नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, चाय बनानी नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं है। खेलो, जैसे हो उससे प्यार करो, बदलो मत अपने आप को। समाज के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे भी हो वैसे रहो, और आपकी क्वालिटीज़
हर किसी की क्वालिटी डिफरेंट होती है। वैसे सुशील में यूनिक क्वालिटीज़ हैं, तो उसको हम पूरा फ्रीडम देते हैं। और बेसिकली कॉन्सेप्ट का शो का ये कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर या पाएगी। डेफिनेटली इसकी जो क्वालिटीज़ है उसको लड़का कैसा मिलेगा? क्या लड़का ये क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करेगा या सुशील को चेंज करना पड़ेगा? तो सुशील तो वो सोच नहीं है, उसकी चेंज होने वाली नहीं है। तो क्या होगा जब वो शादी करके जाएगी, तो वो वाली फैमिली उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो ये सिर्फ सारा ड्रामा है, कि सुशील की जो सोच है वो नहीं बदलेगी। तो क्या होगा आगे? लड़का कैसा मिलेगा? शादी कैसे होगी? जैसे कि आपके शो में कहा कि आपके जो ग्रैंडफादर हाँ। हैं उनको बेटा चाहिए था, हाँ। तो आपको लगता है सबसे पहले आपके घर में ही चेंज होगा फिर सोसाइटी में चेंज होगा? डेफिनेटली वो डेफिनेटली हमारे वो मैं, मामा और चाचा, हम तीनों का अलग बॉन्डिंग है, क्योंकि हमारे जो फादर है उनकी सोच थोड़ी अलग है। वही वही ये सोचते थे कि यार होने वाला था लड़का, हो गई लड़की। तो चेंज की जो शुरुआत है वो हमारे घर से शुरू होगी। सोसाइटी तो बाद में आती है, पहले हम अपने घर वालों को चेंज करेंगे, देन फिर सोसाइटी के पास जाते हैं कि भैया ये है, ये हमारी लड़की है, लड़की होते हुए भी हमने इसको लड़कों की तरह पाला है। क्योंकि जैसे कि नॉर्मली इंडस्ट्री में ओनली 8% ऑफ द वुमेन्स आर वर्किंग, सो डू यू थिंक इसके बाद से आपके शो के बाद से एक चेंज हो जाएगा? आई होप चेंज आए। बिकॉज नॉर्मली वुमेन सीरियल्स बहुत देखती है, इसके बाद से चेंज डेफिनेटली बी पॉजिटिव, यस डेफिनेटली चेंज होगा, होना चाहिए। ये अच्छा चेंज होगा मैं कहूँगा, और होना भी चाहिए और होगा, क्योंकि हमारी जो थीम है उसके ऊपर सुशील के ऊपर है, ये सोच के ऊपर है, तो डेफिनेटली चेंज आएगा और आना चाहिए। ओके। जैसे कि आप जो अपने कैरेक्टर है, तो हाँ। आपने कुछ स्पेशल तैयारी की थी या खास तैयारी आपके कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? डेफिनेटली मेरी बात करूँ तो जो सुशील है वो एक शो स्टार्ट होता है छोटी सुशील से, फिर वो 3 साल की होती है, 6 साल की होती है, 18 साल की होती है। तो जिस तरह से वो बड़ी होती है तो उसके साथ बॉन्डिंग, वो परफॉर्मेंस ऐसा आना चाहिए। वो रिश्ता अलग होता है, छोटी के साथ अलग है, फिर बड़ी होती है तो अलग है। तो उसके लिए बाकायदा हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप हुई है, किस सिचुएशन में हमारे कैरेक्टर्स किस तरह से बिहेव करेंगे, वो सारी उसकी ट्रेनिंग हुई है, बाकायदा वर्कशॉप हुए। तो बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के साथ अलग अलग बॉन्डिंग है। और दूसरा क्या है, इस शो का जो बेस है वो गुजरात है, तो हल्का सा हमने डिक्शन, गुजराती डिक्शन रखा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर गुजराती जो कैरेक्टर्स आते हैं ना, तो लोग ये सोच लेते हैं कि ये भाई कॉमेडी है, गुजराती कैरेक्टर तो कॉमेडी। हमारा शो कॉमेडी नहीं है। तो वो जो थीन लाइन है, वो उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है कि भाई ये वो क्रॉस ना कर लो, ताकि लोगों को लगे यार ये फ़नी है, इज़ नो फनी। बट फिर भी वो गुजरात बेस है, तो वो थोड़ा डिक्शन, वो एक लहजा जो वो होता लहजा है है, वो लैंग्वेज रखा है का, हमने। वो रखा हुआ है। आपने क्लासेस में तो गुजराती स्पीकिंग की, नहीं, ये तो खुद ही गुजराती मैं तो है। गुजराती हूँ, तो मेरे लिए तो क्लास की ज़रूरत नहीं और थी। आपके लिए? मुझे हेल्प इसलिए मिली क्योंकि मेरे जो दोस्त रहे हैं हमेशा वो बहुत गुजराती रहे हैं, तो मुझे लैंग्वेज कहीं ना कहीं आती है, मैंने गुजराती आवड़े है। तो मुझे खास प्रिपरेशन इसमें करनी पड़ी कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है। नो आई एम किडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नरेश जो है मैं उससे काफ़ी रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत खुश मिजाज आदमी हूँ। मैं अगर प्रॉब्लम आई है तो हाँ, आपके पास दो तरीके होते हैं, या हंस के फेस करो या रो के फेस करो। तो मैं हंस के फेस करने वालों में से हूँ, तो मुझे ये कैरेक्टर जो है बड़ा नेचुरली आता है मेरे पास। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ओके, सो इस सीरियस की कास्टिंग किस तरीके की थी आपको, और आपका रिएक्शन क्या था जब आपको स्क्रिप्ट बताया गया एंड आपके रोल के बारे में बताया गया? बहुत पहले तो जब बताया गया, Shocking. शॉकिंग के साथ साथ जब ब्रीफ किया कैरेक्टर के बारे में, जो कैरेक्टर की डेप्थ है, वो जो इमोशंस है, जो क्या कैसे कैसे ग्राफ बढ़ता है, वो सुनने के बाद मुझे लगा, फिर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि अरे वाह, इतना अच्छा रोल करने को मिल रहा है। सारी रेंज इसमें है, वो इमोशन है, वो सारी चीज़ें हैं, मोटिवेट करना, उसको सिखाना, उसके साथ रोना, वो इमोशन, क्यूट बॉन्डिंग, वो छोटी छोटी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें जब सुनी और पता चला कि ऐसे ऐसे इस कैरेक्टर का ग्राफ है मेहुल का, तो बहुत अच्छा लगा। बाकायदा इसका ऑडिशन हुआ था, तो ऑडिशन के बाद जब कॉल आया कि हाँ भाई सेलेक्ट हुए, तो बहुत अच्छा लगा। कैन आपकी मेरा रिएक्शन तो ये था, अरे यार आई हैव नेवर प्लेड अ फादर, तो मैं इसमें फादर प्ले कर रहा हूँ, तो हाउ इट शुड बी, शुड आई प्लेड, मैं करूँ ना करूँ। तो बहुत सोचा मैंने, बट उसके बाद मुझे ये लगा कि यार नहीं, आप एक्टर हो, एज आपको एक चैलेंज दिखा रहे हो, आपकी एक
आपकी बड़ी उम्र का कैरेक्टर करने के लिए आपको मिल रहा है। हाउ अ फादर विल रिएक्ट टू हिज सन और हर डॉटर, भाई एक अपने बाप अपने बेटे के साथ या अपनी बेटी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। ओके, जैसे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है सीरियल का, वैसे एक मूवी भी आई थी दिल ना ले जाएंगे सलमान और करिश्मा की, सो उससे थोड़ा ये रिलेटेड है या डिफरेंट है? बिल्कुल भी नहीं है नहीं, वो आप वो मैं अलग। समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी 3 मामा होते हैं उसके कैरेक्टर एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब चीज़ आप रिलेट कर रहे हो, बट वो वैसा बिल्कुल भी स्टोरी नहीं है, वैसा कोई कैरेक्टर नहीं है, और नथिंग यहाँ लाइक पर दैट। जो चारों कैरेक्टर है, जो चार पिता की बात कर रहे हो, चारों की बहुत अलग आइडेंटिटी है, अलग 4 अलग क्वालिटीज़ है। अलग किरदार हैं यहाँ पे। जैसे मेहुल जो मेरा है मापा का, वो बहुत ही काम कंपोज्ड, बैलेंस बनाए रखना, गाय नेक्स्ट डोर। मामा अलग है। मामा एट द सेम टाइम खुश मिजाज, हंसी मजाक करने वाला आदमी, खुश रहता है, खाओ पियो ऐश करो। और उसने अपनी भांजी और अपने बेटे को भी यही बोला है कि भैया ज़िंदगी है, इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, जियो जैसे ज़िंदगी आपके सामने आती है वैसे जियो और खुल के जियो। चाचा है थोड़े एग्रेसिव है, उनका एक मोटो है ईंट का जवाब पत्थर से। और दादा है वो थोड़े ज़िद्दी है। और दादा जो कैरेक्टर है ना, दादा का कैरेक्टर ये है बहुत। कि जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, हाँ। उनका कहीं ना कहीं भले ही वो मॉडर्न हो गए हैं, बट थिंकिंग थोड़ी सी वैसी होती है कि यार लड़की को लड़की की तरह रहना चाहिए। तो उसी टाइप का कैरेक्टर है दादा का भी। हम तीनों का थोड़ा डिफरेंट सोचना है। उसको, लड़की को, सुशील को पूरा फ्रीडम देते हैं कि तुम्हें जैसे करना है। तो घर में ही थोड़ा वो है कॉन्ट्रास्ट दादा और हम तीनों में। तो तीनों की अलग अलग क्वालिटी है, तो आई डोंट थिंक कि वो इंस्पायर्ड या बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, फाइनली मैसेज अपने व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा, 13 नवंबर, 7 दिन बाकी है। रात को 8:30 8:30 बजे बजे स्टार प्लस पर मंडे टू फ्राइडे आ रहा है। आप ज़रूर देखिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने दोस्तों के साथ देखिए, और हमारे साथ टच में रहिए। और आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहना बहुत चाहिए। बहुत थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। थैंक यू। इसके बारे में कुछ बताइए, 51 का आखिर मतलब है क्या? 51 जो है, जो वाक्य है, जो जुमला है, वो एक शगुन है। हिंदुस्तान में हर जगह पर 51 एक शगुन ही माना जाता है। मैं एक छोटी सी बात से बताता चलूँ आपको। 51, मैं एक बिजनेसमैन था जो व्यापार करता था। तो अचानक मेरा व्यापार जो है वो थोड़ा 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 ख़त्म होता जा रहा है। तो हमारे जो ख़ानदानी पंडित साहब, पंडित जी, पुरोहित जिन्हें कहते हैं, उन्होंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, आपके वंश का 51वां जो बच्चा आएगा वो आपका सब कुछ वापस ले आएगा। अब बात तो शगुन की ही थी ना, 51 भी, बच्चा भी 51, और शगुन 51 भी शगुन, तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। अचानक जब ये 51वां वंशज पैदा हुआ तो एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि बेटा पैदा होगा, लेकिन यहाँ तो लड़की पैदा हो गई, और पैदा होते ही सब कुछ खत्म। बीवी मर गई, बेटी मर गई, बहू इसको जन्म देकर मर गई, एक हादसा। अब वो दिमाग में लगा, यार 51 शगुन था, अब शगुन कैसे हो गया। तो बांकेलाल पारिक कहीं ना कहीं से अंदर से थोड़ा बिखर गया। हमेशा यही सोचता रहता है कि अगर लड़का होता तो मेरा सब कुछ वापस ले आता। अब लड़की है, अब ये मेरे लिए शगुन है या अपशगुन, ये तो आप लोग ही देखकर बता सकते हैं। क्या बात करें अगर आपको कैरेक्टर की, तो आप किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? अभी जो मैंने अपने मुतालिक बताया वो आपको नेगेटिव लगता है? नहीं, आई एम प्लेइंग ए ग्रैंडफादर, जो इस कहानी का मुखिया है, मतलब जो इस खानदान का दादाजी है, बांकेलाल पारिक इज़ ए वेरी ऑथेंटिक। कि जैसे कि आप कैरेक्टर में आपका ये है कि आप लड़का एक्सपेक्ट कर रहे थे और हो गई लड़की, तो
आपकी उसके ऊपर क्या सोच है कि आजकल के टाइम में ऐसी कहीं जगहों पर ये सब चीज़ें मानी जाती हैं, तो आपको उस पर क्या विचार है? देखिए, बीइंग ए कैरेक्टर, जो मुझे किरदार सौंपा गया है, अगर मैं किरदार के हिसाब से बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं पुराने ख्यालात में चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं एज ए अनवर फतहान सोचूंगा तो ऐसा नहीं है। लड़कियां और लड़के दोनों बराबर हैं। ये सोच गलत है कि लड़कियां दबा दो, दफना दो, पैदा मत होने दो। इट्स वेरी बैड। लेकिन हाँ, मैं जो किरदार निभा रहा हूँ वो किरदार बहुत प्यारा किरदार है। नफरत नहीं करता है वो, नफरत नहीं करता है अपनी पोती से। भाई उसके खानदान का चश्मो चिराग है, 51वां बच्चा है, मेरा ब्लड है, तो अपने खून से थोड़ी कोई नफरत करता। लेकिन हाँ, बस वो पुराने ख्यालात जो दकियानुसी दिमाग में आज भी बुजुर्गों के बैठे हुए हैं, उस तरीके से ढाला है मैंने अपने आप को। बाकी ओके, आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए, किस तरह का कैरेक्टर प्ले करेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम है जयवत्स और मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ नीतीश पारेख, जो कि है बांके जी का छोटा बेटा, और सुशील जो हमारी 51वीं लीड कैरेक्टर ये कह सकते हैं, मुख्य जो किरदार हैं इस शो की, उनका काका है ये। तो जैसा इन्होंने बताया स्टोरी के बारे में कि 51वीं संतान से बहुत कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन चीज़ें उस तरह की होती नहीं है, एटलीस्ट जब उसका जन्म होता है तब। तो चीज़ें काफ़ी अलग चली जाती हैं जैसा कि हम और हमारी फैमिली एक्सपेक्ट कर रही थी। सुशील क्योंकि एक ऐसे घर में पली बड़ी जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मर्द ही हैं, कोई लेडी नहीं है, थोड़ी सी वो मर्दों जैसी हो जाती है। अच्छा, जैसी भी वो है, जिस भी तरीके की वो होती है, कहीं ना कहीं इन सभी का उस पर एक इन्फ्लुएंस है, उसका एक प्रभाव है। तो मैं बात करूंगा अगर अपने कैरेक्टर की, तो ये जो नीतीश पारेख का कैरेक्टर है, वो जो काका हैं उसके, वो थोड़े से एग्रेसिव से, शॉर्ट टेम्पर्ड से, थोड़े रगेड से, इस तरीके के हैं वो। तो सुशील भी कहीं ना कहीं इस तरह की बनती है, उसका ये चीज़ें उससे चाचा जी से उसके प्रभाव पड़ता है, और वो उसको सिखाते भी ऐसा है कि भाई अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है तो आप उसके लिए लड़ें, फाइट करें, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं। ये नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएं, आंसू बहा के अपने दिल को हल्का कर लें। तो उस तरह का वो बंदा नहीं है, और वही चीज़ सुशील में भी वो चीज़ इनकलकेट करता है। मैं अगर आप बताऊं तो एक सिचुएशन भी ऐसी आती है जब वो बड़ी अपसेट है, दुखी है कुछ चीज़ों को लेके, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, तो चाचा उसे बोलते हैं कि भाई, एक मैं डायलॉग बोलना चाहूँगा वहाँ पे कि भाई, आंसुओं से नहीं, कभी कभी पसीने से भी ये दिल हल्का होता है। तो वो एक सिंबॉलिक भी है आंसू, कि आप मेहनत करिए, फाइट करिए और अपने हक को हासिल करिए। तो एक फाइटिंग स्पिरिट है, वो उसके काका उसमें डालते हैं, और उसके लिए हमेशा वो खड़े भी हैं अगर कुछ चीज़ में वो फंस रही है, या इवन कई बार हमारे पिताजी भी उसके ऊपर अगर कुछ खरी खोटी सुना रहे हैं तो उसके डिफेंस में आता है, उसको बोलता है, इनफैक्ट दादाजी को वो बता देता है कि नहीं बापू, आप ऐसा जो कह रहे हैं वो गलत है, थोड़े से खरे खरे शब्दों में वो बोलने से पीछे नहीं हटता है। तो कुछ इस तरह का किरदार है। जैसे कि आप रियल लाइफ में बहुत ही डिफरेंट है, आपका एकदम स्माइलिंग फेस जी जी है, जी। और कैरेक्टर आपका एकदम थोड़ा अग्रेसिव है, तो नहीं, एग्रेसिव का मतलब ये वैसा नहीं है कि हमेशा ही वो एग्रेसिव है, हमेशा ही गुस्से में रहता है। वो बड़ा ही मतलब एक बॉय नेक्स्ट डोर वाला ही बंदा है, जो कि खुश है, सब कुछ है। बट कई लोग ऐसा होता है ना कि चुप नहीं बैठते हैं, अगर कुछ चीज़ गलत होती है तो वो फट से उसका जवाब देने के लिए आतुर हो जाते हैं। कुछ वैसा है वो, आपको उसमें हंसता मुस्कुराता ही नज़र आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो चीज़ है। किस तरीके की तैयारी की था आपने इस कैरेक्टर को लेके? देखिए, तैयारी जिस तरीके की नॉर्मल कैरेक्टर के लिए होती है, आप उसके बैकग्राउंड को जानते हैं, समझते हैं, उसकी क्या साइकी है, जो एक नॉर्मल किसी भी कैरेक्टर के लिए जब हम प्ले करने जाते हैं तो एक प्रिपरेशन रहती है, तो कुछ उसी तरीके की रही है। थोड़ा बैकग्राउंड को जाना कि किस बैकग्राउंड से आता है। हमारा शो जो है वो अहमदाबाद बेस्ड है, हालांकि जो मेरा कैरेक्टर है वो इतना गुजराती बेस्ड या गुजराती लैंग्वेज यूज़ नहीं करता है, नॉर्मल हिंदी यूज़ करता है। बट फिर भी किस तरीके से उनका जो एक सोशल बैकग्राउंड रहता है, उन चीज़ों के बारे में जानना, आपकी फैमिली के बारे में किससे क्या इक्वेशन है, आपकी खुद की साइकी क्या है, किस तरीके की है, तो वो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा स्टडी, यही सब चीज़ें रहती हैं। ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपका गुजराती रोल है, तो जो लैंग्वेज थी गुजराती और इसकी जो एक्सेंट, हाउ दे स्पीक, तो उसके लिए कुछ आपने क्लासेस ली थी या किस तरह की तैयारी की थी आपने? देखिए, वैसे तो अगर मुझसे आप पूछें तो मैं अपने मुतालिक बता दूं कि मैं 17 भाषाएं बोल लेता हूं, पढ़ लेता हूं, और बेसिकली आई एम थिएटर एक्टर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कैरेक्टर के साथ में बड़ी आसानी आती है अगर इफ़ यू नो सम लैंग्वेज। लेकिन इसमें ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है कि हमें गुजराती ही बोलनी है, बस कल्चर मेंटेन रखना है, कल्चर। ओके, सो जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट है शो का कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं,
एंड उसमें कोई सुशील वाली हरकतें नहीं हो तो भी चल सकता है। तो जैसे कि आज की सोसाइटी, तो आपको क्या लगता है आपकी जो सीरियल का कॉन्सेप्ट, इससे थोड़ा माइंड सेट चेंज हो सकता है? बिकॉज नॉर्मली वुमेन सीरियल्स देखती है तो उन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपके serial मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जब बच्चा पैदा होता है, आप भी अपने माँ बाप की बहुत लाडली होंगी, आपके अंदर भी उन्होंने कुछ ना कुछ यूनिक देखा होगा। हर बच्चे में अपना एक कुछ ना कुछ यूनिक होता है, तो क्यों ना उस बच्चे को उसको उसकी ज़िंदगी जीने दिया जाए। अगर उसे उसकी ज़िंदगी जीने दिया जाए तो सोने पे सुहागा है। वो जो चाहता है वो बन भी जाता है और उसमें नाम भी रोशन करता है, अपना भी, अपने ख़ानदान का भी। ओके, जैसे कि नॉर्मली 8% ऑफ द वुमेन्स आर वर्किंग आउट ऑफ 100%, सो आपको क्या लगता है ये थोड़ा चेंज हो सकता है? भाई देखिए, बीइंग ए पारिक, बाकेलाल पारिक, तो मैं यही कहूँगा कि भाई लड़कियों को लड़कियों की तरह रहना चाहिए, लड़कों को लड़कों की तरह रहना चाहिए। लेकिन एज ए अनवर फतेहान नहीं, भाई लड़कियां भी वही मुकाम रखती हैं जहाँ के लड़के मुकाम रखते हैं। लड़के अगर समझदार हैं तो ये नहीं है कि लड़कियां बेवकूफ़ हैं, लड़कियां भी उनसे कहीं कहीं बेहतर हैं। और मैं तो आवाम से यही कहना चाहूँगा कि लड़की हो या लड़का, एक जैसा ही उसको एक ही नज़रिए से देखिए। लेकिन बीइंग ए बाकेलाल पारिक, भाई लड़कियों के संस्कार होना चाहिए, लड़कियों में संस्कार होना चाहिए, लड़कों में रुआब होना चाहिए। ये दिस इज़ माय कैरेक्टर। ओके, अगर बात करें आपके कैरेक्टर की, तो जैसे कि बोलते हैं पहले घर में चेंज होगा फिर सोसाइटी में चेंज होगा, तो आपके कैरेक्टर में आपको क्या लगता है आप चेंज हो सकते हैं? अब ये तो डिपेंड करता है कि देखिए, कोई भी चीज़ इमोशंस से खरीदी जा सकती है। अब किसी हद पर जाकर ऐसा लगेगा कि इनके इमोशन जो हैं वो मुझे खरीद चुके हैं, तो शायद मैं बदल जाऊँ एज ए कैरेक्टर। हाँ, अनवर फतेहान नहीं, वो तो बहुत ही सीधा साधा इंसान है। ओके, फाइनली मैसेज आप दोनों हमारे व्यूअर्स को क्या देना? जी, मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। जैसा आपने अभी एक आंकड़ा बताया कि सिर्फ 8% ही फीमेल्स हैं वो वर्किंग हैं, तो इसका मतलब आपने ये एज्यूम कर लिया है कि जो ऑफिस जा रही है या कुछ उस तरह का काम कर रही है घर से बाहर जाके, उसी को आप वर्किंग कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा उससे डिफ़र करना चाहूँगा कि भाई जो घर संभाल रही हैं लेडीज़, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो तो एक 24 घंटे वाला काम होता है ना? तो वो भी काम कर रही हैं, तो उनको ये समझ लेना कि वो निठल्ली हैं, वो थोड़ा गलत हो जाएगा। पहली चीज़ ये, और दूसरी बात जो है, डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। एक कहानी जब सामने आती है और हम जब स्क्रीन पे उस चीज़ को देखते हैं तो ऑडियंस पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। तो मेरी उम्मीद यही है कि इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। और कहानी बेसिकली ये संदेश दे रही है कि हर इंसान, लड़का हो लड़की हो, अपने आप में यूनिक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है और आप उस खासियत पे फोकस करें। आपके घर वाले भी अगर कोशिश करें, उस पर खासियत पे अगर फोकस करेंगे, उसको आप और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, सोसाइटी अगर उसको उस क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करे, तो फिर वो कहीं का कहीं पहुंच सकते हैं। दे कैन अचीव एनीथिंग। तो बेसिकली यही है। फाइनली मैसेज टू द व्यूअर्स? भाई इसको देखिए, इस शो के साथ जुड़िए और हमारी सुशील जैसी बनने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपने शो के बारे में बताइए, अपकमिंग शो के बारे में। 51 स्टोरी है सुशील की और उसकी पारिक फैमिली की। आप सोचेंगे कि 51 क्या है, क्या नया कॉन्सेप्ट है, एवरीबडी इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। सो 51 इसलिए नाम रखा है क्योंकि सुशील अपने ख़ानदान की, पारिक ख़ानदान की 51वीं संतान है, इसलिए शो का नाम भी 51 है। ऑल्सो हमारे हिंदू कल्चर, हमारे हिंदू रिलीजन में जो 51 है, ये बहुत ऑस्पिशियस एक लकी नंबर माना जाता है। और जो मेरी फैमिली है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो 51वां जो बच्चा होगा हमारे ख़ानदान का, ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग बैक जो खोया हुआ मान सम्मान, धन संपत्ति, खुशियाँ हैं, वो वापस लेकर आएगा। सो ऑब्वियसली सबको लगता है कि ये सब तो एक लड़का ही ला सकता है, पर हो जाती है लड़की। एंड द यूनिकनेस अबाउट दिस स्टोरी 51 है कि सुशील को एक छोटी बच्ची जिसको पैदा करती उसकी माँ का देहांत हो गया था, उसको उसकी फैमिली में और कोई औरत नहीं है और उसको 4 मर्दों ने पाला है। सो दैट इज़ द यूनिक कॉन्सेप्ट विच 51 इज़ गेटिंग फॉर ऑल द व्यूअर्स। ओके, जो आपके कैरेक्टर है इसको प्ले करने के लिए आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखनी पड़ी
कुछ भी डिफरेंट नहीं सीखना पड़ा। आई थिंक सुशील और प्राची बहुत सिमिलर हैं आपस में। दोनों ही लंबे हैं, दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, दोनों ही हार्ड वर्किंग हैं, दोनों ही दिल के साफ हैं। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जो सुशील को हेल्प कर रही है एक किरदार निभाने में, जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है, जो कि बाकी बेटी बहू सास जो आप देखते हैं टीवीज़ पर, चैनल्स पर, उससे हटकर है। क्योंकि जैसे कि नॉर्मली वुमेन ओरिएंटेड सीरियल्स या फिल्म्स बॉलीवुड में नहीं देखी जाती है ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है आपका जो ये सीरियल है कॉन्सेप्ट भी बहुत डिफरेंट विमेन एम्पावरमेंट पर कॉन्सेप्ट है हमारा, और बहुत ही, मैं तो आई फील लकी कि मुझे जो दिया बाती में भी एक बहुत चैलेंजिंग रोल प्ले करने को मिला था, जो मेरा इससे पहले वाला सीरियल था, और इसमें भी बहुत चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि एक मैसेज देना होता है एंड टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर जो बाकी सारे व्यूअर्स को, लड़कियों को एक मोटिवेशन दे, इंस्पिरेशन दे, इंस्पायर करे। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एज प्राची एज सुशील मुझे निभानी है। तो आई होप मैं जस्टिस करूं और आप सबको मेरा कैरेक्टर पसंद आए। फाइनली मैसेज दे दीजिए अपने व्यूअर्स को, व्हाई दे हैव टू वॉच दिस सीरियल। 51 बहुत ही अलग है, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, लड़कों वाली घड़ी, मेस्ड अप हेयर, लड़कों वाली टी शर्ट, लूज़ पैंट और स्पोर्ट्स शूज़। तो यही मेरा कैरेक्टर है। सुशील बिल्कुल भी सुशील नहीं है। सुशील ना तो जैसे सुशील लड़कियों की तरह दिखती है, और ना ही उसके नेचर में कुछ ऐसा है जो सुशील हो। तो सुशील बिल्कुल लड़कों की तरह ब्रैश है, बास्केटबॉल खेलना पसंद करती है, जन्माष्टमी में मटकी फोड़ना पसंद करती है, घर का ना तो चाय बनानी आती, ना उसको कपड़े तय करने आते, ना खाना बनाना आता। सो बिल्कुल ही हटकर है, और मेरा मानना है कि हर एक लड़की में कहीं ना कहीं एक सुशील किसी ना किसी टाइम पर मौजूद होती है। तो आप उसी सुशील की जर्नी है। सुशील यही मैसेज देती है कि आप जैसे हो अपने आप से प्यार करो। सुशील लंबी है हाइट में, लोग उसको चिढ़ाते हैं, ऊँटनी बोलते हैं, कभी कुछ और कह के चिढ़ाते हैं, बट उसको इस चीज़ का बुरा नहीं लगता। उसकी फैमिली उसके साथ है, उसको सपोर्ट करती है, उसके तीनों जो पिता हैं वो उसके साथ हैं, तो वो बिंदास रहती है। उसको कोई कुछ भी बोले उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो यही इंस्पिरेशन भी देती है कि हर एक इंसान में एक यूनिक क्वालिटी है। मैं लंबी हूँ तो वो सुशील की यूनिकनेस है। आप में भी एक अलग यूनिक क्वालिटी होगी, आप उसको पहचानो, उसको उसमें बिलीव करो और उसको यूटिलाइज़ करो कुछ अच्छा करने के लिए अपनी लाइफ में। यही एक मैसेज है जो सुशील सारे व्यूअर्स को, सारी लड़कियों को स्पेशली देती है। तो 51 जो कि बहुत जल्द आ रहा है स्टार प्लस पे, 13 नवंबर से शाम को 8:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे देखना मत भूले। सुशील और उसकी पारिक फैमिली को स्टार प्लस पे 51 में।